हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है ट्विलाइट। फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम 17 साल की एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम बेला है। हम देखते हैं कि बेला अपने पिता के पास शिफ्ट हो रही है क्योंकि उसके पेरेंट्स के तलाक के बाद से वो पहले अपनी माँ के पास रहती थी, लेकिन उसकी माँ ने अब एक बेसबॉल प्लेयर से शादी कर ली है और उसके सौतेले पिता के अलग अलग जगह मैच होने की वजह से उन्हें अक्सर दूसरे शहर घूमते रहना पड़ता है, जिससे बेला की स्टडीज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए बेला को अपने पिता के पास शिफ्ट होना पड़ रहा है। उसके पिता उसकी मुलाकात जेकब और उसके पिता से करवाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बेला के पिता और जेकब के पिता बचपन के दोस्त हैं। साथ ही बेला के पिता जेकब से एक पुरानी मॉडिफाइड कार खरीदते हैं क्योंकि जेकब कार मॉडिफाई करता है। बेला के पिता ये कार उसे गिफ्ट करते हैं स्कूल जाने के लिए। बेला को कार बहुत पसंद आती है और वो उसी कार से स्कूल जाया करती है। हम देखते हैं कि स्कूल में आज बेला का पहला दिन है। वो अपने कुछ नए दोस्तों के साथ लंच कर रही थी कि तभी वहाँ कॉलिन फैमिली के बच्चे आते हैं। दरअसल कॉलिन फैमिली यहाँ का एक नामचीन घराना है। उनके आते ही बेला के नए दोस्त उनके ही बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच वहाँ एडवर्ड पहुँचता है जो कि इस फैमिली का सबसे छोटा बेटा है। बेला के फ्रेंड्स इस फैमिली के बारे में बताते हैं कि ये फैमिली बहुत अजीब है। ये ना कभी किसी से मिलते हैं और ना ही बातें करते हैं, हमेशा अपने आप में ही रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लासरूम में बेला की सीट एडवर्ड के पास ही है, लेकिन बेला के पास आते ही एडवर्ड कुछ अजीब सा बिहेव करता है। ऐसा लग रहा था कि एडवर्ड को बेला से स्मेल आ रही है। बेला कुछ समझ पाती कि एडवर्ड वहाँ से उठ के चला जाता है। एडवर्ड के इस तरह के बिहेवियर से बेला पूरे दिन उसके ही बारे में सोचती रहती है। वो डिसाइड करती है कि अगले दिन वो जरूर एडवर्ड से पूछेगी कि उसे उससे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन स्कूल पहुँच के वो देखती है कि एडवर्ड आज स्कूल नहीं आया है। बेला उसका इंतजार करती रहती है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहता है। बेला को उसका स्कूल न आना कुछ अजीब सा लग रहा था। सीन चेंज हो जाती है। हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग पे एक आदमी अपनी जान बचाते हुए भाग रहा है, लेकिन दो आदमी आके उसे मार देते हैं। सीन वापस बेला पे जाती है। हम देखते हैं कि अगले दिन बेला के पिता उसे बोलते हैं कि आज रात को वो डिनर पे उनका इंतजार न करे क्योंकि वो आज एक केस में बिजी है। उनके सिटी में एक मर्डर हो गया है। दरअसल उसके पिता उसी आदमी की बात कर रहे हैं जिसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। इसके बाद बेला अपने स्कूल में जाकर एडवर्ड को देख के हैरान हो जाती है और उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब एडवर्ड खुद से ही उससे बातें करता है। इसके बाद दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं। बातों बातों में बेला नोटिस करती है कि एडवर्ड की आंखों का रंग आज अलग है। जब वो पहली बार एडवर्ड से मिली थी तब उसकी आंखों का रंग ब्लैक था और आज उसकी आंखों का रंग गोल्डन ब्राउन है। बेला के इस बारे में पूछने पर एडवर्ड थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और कुछ बिना बताए ही वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद बेला घर जाने के लिए अपनी कार के पास आके रुकती है। तभी पीछे से एक बेकाबू कार आके जब बेला को टक्कर मारने ही वाली थी, तभी अचानक से एडवर्ड कहीं से आके उस कार को रोक लेता है और बेला को बचा लेता है। एडवर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि अपने हाथों से वो कार को रोक लेता है, जिससे कार का एक हिस्सा बुरी तरह से पिचक जाता है। ये देख के बेला बहुत शॉक्ड हो जाती है। उससे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता कि उसने ये क्या देख लिया। हम देखते हैं कि एक्सीडेंट करने वाले लड़के और बेला को कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। हालांकि उनमें से किसी को भी कोई चोट नहीं आई थी। हॉस्पिटल में बेला की मुलाकात डॉक्टर कार्लाइस्ली कॉलिन से होती है जो कि एडवर्ड के सौतेले पिता है। बेला उनसे बोलती है कि एडवर्ड ने आज उसकी जान बचाई है। ये सुन के खुश होने के बजाय वो कोई भी रिएक्शन नहीं देते। इसके बाद बेला देखती है कि एडवर्ड अपने पिता और रोजली से बातें कर रहा है। वो दोनों एडवर्ड को बता रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन सब से हमारा सच सबके सामने आ सकता है। बेला दूर से इशारों में एडवर्ड को अपने पास बुला के पूछती है कि उसने ऐसा कैसे किया, जबकि वो तो उससे बहुत दूर खड़ा था। एडवर्ड गुस्से में बेला को बोलता है कि थैंक्स कहने के बजाय तुम इसके पीछे पड़ी हो कि मैंने ऐसा कैसे किया, और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दिन पर दिन बेला का अट्रैक्शन एडवर्ड की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन एडवर्ड उसे अवॉइड करने लगा है। एक दिन अचानक स्कूल में एडवर्ड बेला के पास आता है। वो बेला से रूडली बातें करने के लिए माफी मांगता है। फिर बेला भी एडवर्ड को एक बीच पर इनवाइट करती है जहाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाने वाली है, लेकिन वो इसे ये बोल के मना कर देता है कि वो बीच बहुत क्राउडेड है। हम देखते हैं कि बीच पर पहुँच के बेला अब भी एडवर्ड का ही इंतजार कर रही है। तभी जेकब भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पहुँचता है। जेकब को जब ये पता चलता है कि बेला ने एडवर्ड को भी यहाँ आने के लिए इन्वाइट किया है, तब जेकब के फ्रेंड्स उसे बोलते हैं कि उनकी फैमिली यहाँ कभी नहीं आती। बेला के पूछने पर जेकब बताता है कि उनकी फैमिली की वुल्फ के साथ दुश्मनी है क्योंकि हमारे ट्राइब्स ने कॉलिन फैमिली के लोगों को इस एरिया में शिकार करते देखा था। इन सब की वजह से उनमें काफी लड़ाई हुई। उसके बाद दोनों टीम्स में एक समझौता हुआ कि वो दोनों ही कभी भी एक दूसरे के एरिया में नहीं जाएंगे, लेकिन बेला को ये सब समझ नहीं आ रहा था। वो जेकब से एडवर्ड के बारे में पूछती है तो फिर एडवर्ड क्या है। जेकब हंसते हुए बोलता है, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुम रिलैक्स हो जाओ।
ये बोल के वो अपनी बातों को घुमा देता है, लेकिन जेकब के मजाक करने पर भी बेला इन सब बातों को सीरियसली ले लेती है। वो कॉलिन फैमिली के बारे में रिसर्च शुरू कर देती है, लेकिन इससे उसे कहीं से कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। आगे हम देखते हैं कि बेला अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ स्कूल में बैठी है, पर उसकी आंखें एडवर्ड का ही इंतजार कर रही है। उसके दिल की बातों को समझ के उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि एडवर्ड आज स्कूल नहीं आया। जब भी कभी अच्छी धूप निकलती है कॉलिन स्कूल नहीं आते। ये बातें बेला को कुछ अजीब लगती है। वो अपने माइंड फ्रेश करने के लिए अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पे जाती है। वहाँ से वो एक बुक स्टोर पे जाती है, जहाँ उसे अपनी रिसर्च से रिलेटेड एक बुक मिलती है। लेकिन बुक स्टोर से निकलते समय बेला के पीछे कुछ बदमाश पड़ जाते हैं। बेला उनसे बचने की कोशिश करती है, तभी अचानक एडवर्ड कहीं से आ जाता है और वो बेला को वहाँ से बचा लेता है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में जाके बैठते हैं। यहाँ बेला एक बार फिर से एडवर्ड से उसी बारे में पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ और ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ। एडवर्ड बोलता है मैंने गेस किया। बेला बोलती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। एडवर्ड बोलता है नहीं, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं तुम पे बस नजर रख रहा था ताकि तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा पाए। और फिर जब मैंने सुना कि वो बदमाश क्या सोच रहे हैं तो मेरा दिमाग खराब हो गया। बेला बोलती है क्या तुमने सुना कि वो क्या सोच रहे हैं। एडवर्ड बोलता है मैं लोगों का माइंड रीड कर सकता हूँ सिवाय तुम्हारे, जो कि मेरे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। साथ ही एडवर्ड ये भी एक्सेप्ट करता है कि वो अब बेला से दूर नहीं रह पा रहा है। बेला को ये बातें हैरान करती है। इस तरह से वो साथ में कुछ वक्त गुजारते हैं। बेला को घर वापस छोड़ते समय गलती से बेला का हाथ एडवर्ड के हाथ के साथ टच हो जाता है, जिससे बेला को एहसास होता है कि एडवर्ड का हाथ कुछ ज्यादा ही ठंडा है। लेकिन बेला अभी इस बात को इग्नोर कर देती है। वापस घर आके जब बेला बुक को स्टडी करती है तो काफी हद तक उसे समझ आ जाता है कि एडवर्ड के साथ पूरी कॉलिन फैमिली ही वैम्पायर है। अगले दिन स्कूल पहुंच के बेला एडवर्ड के साथ पहाड़ों पे जाती है। वो एडवर्ड से डायरेक्टली पूछती है तुम सबसे फास्ट और स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी स्किन पेल व्हाइट और आइस कोल्ड है, तुम्हारी आंखों का कलर बदलता रहता है, तुम कभी कुछ खाते पीते नहीं हो, तुम धूप में भी नहीं निकलते, तुम्हारी एज क्या है। एडवर्ड बोलता है 17। बेला पूछती है कितने सालों से 17 के हो। एडवर्ड बोलता है कई सालों से। बेला बोलती है क्या तुम एक वैम्पायर हो। एडवर्ड कन्फेस करता है कि हाँ वो एक वैम्पायर है। वो बेला को डराने की भी कोशिश करता है, लेकिन बेला इन सब से बिल्कुल भी नहीं घबराती। उल्टा वो एडवर्ड को बोलती है मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद एडवर्ड बेला को माउंटेन टॉप पे ले जाके अपने आप को दिखाता है कि वो धूप में कैसा दिखता है। हम देखते हैं कि एडवर्ड की बॉडी धूप में शाइन कर रही है। आज तक एडवर्ड ने अपना ये राज पूरी दुनिया से छिपा के रखा था, लेकिन वो अब बेला को बहुत प्यार करने लगा है, इसीलिए उसने ये राज बेला के सामने खोल दिया। लेकिन इसके बाद भी वो नहीं चाहता कि बेला उसके करीब आए, इसीलिए वो बेला को डराकर अपने से दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन बेला किसी भी तरह से एडवर्ड को खोना नहीं चाहती, क्योंकि वो भी एडवर्ड को अब चाहने लगी है। एडवर्ड बेला को बताता है कि एडवर्ड और उसकी फैमिली कभी भी इंसानों का शिकार नहीं करते, वो सिर्फ जानवरों का शिकार करते हैं। उन्होंने अपनी प्यास पर काबू करना सीख लिया है। एडवर्ड आगे बोलता है कि मैंने ऐसे ही एक प्यार के लिए काफी लंबा इंतजार किया है और लगता है कि मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि एडवर्ड और बेला साथ में स्कूल पहुंचे हैं, जिसे देख के स्कूल में सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कॉलिन फैमिली में आज तक किसी ने भी किसी दूसरे से बात तक नहीं की। इसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड बेला को अपनी फैमिली की हिस्ट्री बता रहा है कि किस तरह से डॉक्टर कार्लाइसली यानी एडवर्ड के पिता ने सभी को बचाने के लिए वैम्पायर में तब्दील किया। साथ ही उन सभी के पास कुछ न कुछ स्पेशल एबिलिटी भी है, जैसे कोई माइंड रीड कर सकता है तो कोई फ्यूचर देख सकता है। इसके बाद एक दिन एडवर्ड बेला को अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है, लेकिन वहाँ उसकी बहन रोजली बेला को कुछ खास पसंद नहीं करती। बेला उसकी नाराजगी की वजह समझ जाती है। वो तुरंत बोलती है कि मैं आप लोगों का सीक्रेट कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन एडवर्ड ये सब इग्नोर करके बेला को अपना घर दिखाता है। दोनों साथ में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर में वैम्पायर हंटिंग बहुत बढ़ गई है। शहर में कई लोगों के मारे जाने की या लोगों के गायब होने की खबरें आ रही हैं, इसीलिए शहर में दहशत का माहौल है। उधर एडवर्ड एक रात बेला के कमरे में पहुंचता है। दोनों एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। बेला के सोने के बाद एडवर्ड पूरी रात बेला को प्यार से निहारता रहता है। अगली सुबह एडवर्ड बेला के पिता से मिलता है और उनकी परमिशन लेके वो बेला को अपने साथ ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि बेला और एडवर्ड कॉलिन फैमिली के साथ बेसबॉल खेल रहे हैं। खेल बहुत रोमांचक हो गया है। उसी समय वहाँ विक्टोरिया, जेम्स और लॉरेंट नाम के 3 वैम्पायर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये वही वैम्पायर्स हैं जो शहर में सारे मर्डर्स कर रहे हैं। वैम्पायर्स में एक रूल ये है कि ये इंसानों के साथ घुल मिल कर रहेंगे और किसी भी इंसान का शिकार नहीं करेंगे। लेकिन ये तीनों विक्टोरिया, जेम्स और लॉरेंट उन सबसे अलग हैं। ये उन नियम कायदों को नहीं मानते, इसीलिए थोड़े खतरनाक है। साथ ही ये तीनों इस मूवी के विलन भी है। वहाँ पहुँच के उन्हें बेला के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए जेम्स बेला पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉलिन फैमिली के सभी मेंबर्स उसके सामने खड़े हो जाते हैं।
जिससे मजबूरन जेम्स को अपने साथियों के साथ वहाँ से जाना पड़ता है। उसके बाद एडवर्ड बेला को बोलता है कि शिकार करना जेम्स की कमजोरी है, वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मुझे अब उसे मारना होगा और तुम इस वक्त खतरे में हो, तुम्हें किसी सेफ जगह पहुँचाना होगा। बेला एडवर्ड के साथ बाहर चली जाती है, लेकिन इसके लिए उसे अपने पिता को कुछ कड़वी बातें बोलनी पड़ती है। उधर हम देखते हैं कि कॉलिन फैमिली ने बेला को सेव करने का प्लान बना लिया है और प्लान के मुताबिक एलिस बेला को अपने साथ लेकर जाती है और बाकी मेंबर्स जेम्स को मारने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं कि रोजली बेला के कपड़े पहनकर जंगल में अलग अलग जगह पर पेड़ों को टच कर रही है, जिससे जेम्स उसे बेला समझकर उसकी स्मेल को फॉलो करके उनके पीछे आए। लेकिन जेम्स बहुत चालाक है, वो उनके जाल में नहीं फंसता और तुरंत ही अपना रास्ता बदल देता है। इसके बाद जेम्स बेला के पुराने एड्रेस पर जाकर उसकी माँ को किडनैप कर लेता है और बेला को कॉल करके उसे अपने पास अकेले ही आने को बोलता है। बेला उसकी बातें मानते हुए उसके पास अकेले ही जाती है। वहाँ पहुँच के बेला देखती है कि जेम्स ने उसकी माँ को किडनैप नहीं किया, बल्कि उसे अपने जाल में फंसाया है। बेला वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स उस पर अटैक करता है। वो उसे पकड़कर दूर पटक देता है, जिससे बेला के सर पर काफी चोट आती है और उसके सर से बहुत खून निकलने लगता है, जिसे देख के जेम्स बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद जब वो बेला को मारने ही वाला था, तभी एडवर्ड वहाँ पहुँचता है। वो बेला को जेम्स से बचाता है। इसके बाद हम एडवर्ड और जेम्स के बीच एक खतरनाक फाइट देखते हैं और इसी दौरान हम देखते हैं कि जेम्स ने एडवर्ड को दूर पटक दिया है, जिससे बेला भी बुरी तरह से घायल हो जाती है। एडवर्ड के दूर जाके गिरने की वजह से फाइनली जेम्स बेला के हाथों पे काट लेता है, लेकिन तभी एडवर्ड जेम्स को वहाँ से एक बार फिर से हटा देता है। उसके बाद दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी समय हम देखते हैं कि कॉलिन फैमिली के बाकी मेंबर्स भी वहाँ पहुँचते हैं। वो जेम्स को मार के जला देते हैं। इसके बाद एडवर्ड बेला के पास आके उसके हाथों को शक करके जेम्स के जहर को बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसके जहर के बेला के शरीर में फैलने से वो भी वैम्पायर बन सकती थी और इस तरह से एडवर्ड ने बेला को वैम्पायर बनने से बचा लिया है। सीन चेंज हो जाती है। होश आने पर बेला अपने आप को हॉस्पिटल में देखती है और देखती है कि उसका एक पैर टूट चुका है। हम देखते हैं कि रिकवर होने के बाद एक दिन जैकब बेला से मिलने आता है। जैकब बेला को बोलता है कि वो एडवर्ड से ब्रेकअप कर ले, लेकिन बेला उसको कोई जवाब नहीं देती और वो फिर से एडवर्ड के साथ डेट पे जाती है। यहाँ हम बेला और एडवर्ड का एक रोमांटिक डांस देखते हैं। डांस करते हुए दोनों आपस में बातें करते हैं। बेला एडवर्ड को बोलती है कि वो उसे अपने जैसा वैम्पायर बना दे, लेकिन एडवर्ड नहीं मानता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स की गर्लफ्रेंड विक्टोरिया दूर से ही उन पे नजर रख रही है, जिससे वो बेला को मार के जेम्स की मौत का बदला ले सके, क्योंकि वो जेम्स की मौत का जिम्मेदार बेला को ही मानती है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं और साथ में ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।